जहां इस वक्त बाबर आजम के सितारे गर्दिश में हैं और वो अपने करियर के इंतहाई बुरे दिनों से गुजर रहे हैं और वहीं पर दूसरी जानिब सरहद पार से बाबर आजम के लिए सपोर्ट सामने आ रही है। पाकिस्तान में अपने उन पर तनकीद के नश्तर चला रहे हैं, तनकीद की बौछार कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब सरहद पार उनको जो है एक अजीम खिलाड़ी करार दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम पर बुरा वक्त चल रहा है। जैसे उन्होंने माजी में विराट कोहली के लिए एक ट्वीट किया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो बाबर आजम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर, जो कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बाबर आजम के हवाले से एक यूं कह लीजिए कि एक दिलचस्प बातें कर रहे हैं। बाबर आजम को वो अजीम तरीन खिलाड़ी समझते हैं। गौतम गंभीर का कहना है कि बाबर आजम, ये जो वक्त है ये हर किसी पर आता है और ये जो अभी फ्लॉप शो चल रहा है बाबर आजम का, बतौर कप्तान वो फेल हो रहे हैं, बतौर बैटर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे काफी अरसे से। तो ये वक्त हर बैटर पर आता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर ऐसा नहीं आया और ऐसा नहीं है कि हर क्रिकेटर जो है वो इसी तरह रन्स करता रहा है। हर खिलाड़ी पर बुरा वक्त आया है। बाबर आजम पर बुरा वक्त चल रहा है। उन पर तनकीद के बजाय उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। उन्होंने बाबर आजम को ये मशवरा दिया, जो तनकीद कर रहे हैं उनकी बातें ना सुने तो ज्यादा बेहतर है। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें और अपनी क्रिकेट पर फोकस करें, क्योंकि आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप जो है इस तरीके से लोगों की बातों में आकर अपना करियर तबाह नहीं कर सकते। क्रिकेट खेलने की जरूरत है, बेहतर खेलेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो ही लोगों के मुंह बंद हो सकते हैं, तो ही लोगों के रवैये जो है वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अपने बुरे यूं कह लीजिए कि करियर के बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। तो बाबर आजम को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है और जितना लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। लेकिन पाकिस्तान में तो उनके ऊपर तनकीद हो रही है। कप्तानी में वो T20 वर्ल्ड कप में नाकाम हुए, उनका जितना कसूर था, कितना कसूर था, उनकी बैटिंग ने उस तरीके से नहीं दिखा पाया। लोग उनको जिम्बाब्वे कहकर बुलाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े टूर्नामेंट्स पर सवालिया निशान लगे हैं और लगते रहे हैं। सीरीज में तो वो खेल लेते हैं, खासतौर पे इस वक्त जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई, जो रेड बॉल सीरीज है या रेड बॉल क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान रहा है। वो इस टेस्ट क्रिकेट में उस अपने आप को इस तरीके से ढाल नहीं पाए जिस तरीके से उनके ऊपर तवक्को की जाती है। और यूं कह लीजिए कि अभी उनका वक्त बहुत ज्यादा बाकी है। उनकी तकरीबन अगर देखा जाए तो एक नाना करते भी उनकी तकरीबन 8 या 9 साल की क्रिकेट बाकी है और इस क्रिकेट के अंदर अभी बहुत कुछ उनको अचीव करना है। लोगों ने उनको शुरू से ही किंग कोहली से, विराट कोहली से कंपेयर करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनको स्टीवन स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग से कंपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद बाबर आजम ने शुरुआत में ही इतनी परफॉर्मेंस दे दी थी कि अब जब उन पर बुरा वक्त चल रहा है तो वो लोगों को हजम नहीं हो रही और लोगों को ये हजम करना होगा कि हर खिलाड़ी पर ये बुरे वक्त आते हैं, बुरे दिन आते हैं। उस वक्त कौन सा फैन, कौन सा जो है मद्दा अपने क्रिकेटर के सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो ये चीज होगी। दूसरी जानिब बाबर आजम को भी ये देखना होगा कि कहां वो गलतियां कर रहे हैं। एक ही गलती कर करके वो दोबारा एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को इन चीजों में ढाल सकते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स वो क्यों नहीं चल रहे, ये एक सोचने वाली बात है। और गौतम गंभीर, बाबर आजम को इन्होंने ये मशवरे दिए हैं गौतम गंभीर ने। अब देखते हैं कि बाबर आजम का बल्ला कब रन उगलता है, कब वो गौतम गंभीर के मशवरे पर अमल करते हैं और कब वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं।